उपेंद्र कुशवाहा के बेटे के लिए बीजेपी ने भूमिहार नेता की कुर्बानी क्यों दी? आखिर बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार को अचानक इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्या उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेशर पॉलिटिक्स खेलकर अपने बेटे दीपक प्रकाश का मंत्री पद बचा लिया? इस फैसले से जहां कुशवाहा खेमे में खुशी की लहर है, वहीं भूमिहार समाज का एक वर्ग इसे अलग नजरिए से देख रहा है। इस पूरी कहानी में सुप्रीम कोर्ट, एनडीए की मजबूती, जातीय समीकरण और चुनावी राजनीति सब कुछ जुड़ा हुआ है। आखिर भूमिहार समाज में नाराजगी क्यों है, यह भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले पूरा मामला समझते हैं। दरअसल राष्ट्रीय लोक मोर्चा यानी कि आरएलएम के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बिहार सरकार में पंचायती राज मंत्री हैं, लेकिन उनका मंत्री पद खतरे में पड़ गया था। कारण था सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में सवाल उठाया गया कि अब दीपक प्रकाश न विधायक हैं और न ही विधान परिषद के सदस्य, तो फिर वो मंत्री पद पर कैसे बने हुए हैं। इस बीच अचानक बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक अब उसी सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी है, ताकि उनका मंत्री पद बचाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर बीजेपी ने ऐसा क्यों किया। देखिए, 20 नवंबर 2025 को दीपक प्रकाश पहली बार मंत्री बने थे। तब वो किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे। संविधान के अनुच्छेद 164(4) के मुताबिक किसी गैर विधायक को मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के भीतर उसे विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना जरूरी होता है। इस बीच 15 अप्रैल 2026 को नीतीश कुमार की सरकार गिर गई। इसके बाद 7 मई 2026 को सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार बनी और दीपक प्रकाश को फिर से मंत्री बना दिया गया। यहीं से विवाद शुरू हुआ। याचिकाकर्ता का कहना है कि सरकार बदलने से 6 महीने की संवैधानिक समय सीमा दोबारा शुरू नहीं हो सकती। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, यह भी जान लीजिए। 30 जुलाई को हुई सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से सीधा सवाल पूछा, अगर 6 महीने पूरे हो चुके हैं तो फिर बिना किसी सदन का सदस्य बने कोई मंत्री पद पर कैसे बना रह सकता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई 4 अगस्त को होगी, यानी कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। यहीं से शुरू होती है राजनीतिक कहानी। बीजेपी के एमएलसी देवेश कुमार ने अचानक विधान परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली से निर्देश आने के बाद यह फैसला लिया गया। अब इसी सीट से दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी है। जैसे ही वो एमएलसी बन जाएंगे, फिलहाल उनका मंत्री पद सुरक्षित हो जाएगा। यानी सुप्रीम कोर्ट के सवालों के बीच सरकार ने एक राजनीतिक समाधान निकाल लिया। अब सवाल उठता है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स काम कर गई? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस पूरे घटनाक्रम में उपेंद्र कुशवाहा की रणनीति सफल रही। 2025 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी आरएलएम के 4 विधायक जीत कर आए। संख्या भले कम हो, लेकिन एनडीए सरकार में हर सहयोगी दल की अपनी अहमियत है। पिछले कई महीनों से चर्चा थी कि बीजेपी चाहती थी कि आरएलएम का विलय हो जाए, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा इसके लिए तैयार नहीं हुए। उन्होंने कई सार्वजनिक मंचों से कहा कि उनका बेटा 2-4 महीने के लिए नहीं बल्कि पूरे कार्यकाल के लिए मंत्री बना है। यानी उन्होंने साफ संदेश दिया कि मंत्री पद किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। अब बीजेपी ने अपने ही एमएलसी से इस्तीफा दिलाकर रास्ता साफ कर दिया। यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में इसे उपेंद्र कुशवाहा की प्रेशर पॉलिटिक्स की जीत माना जा रहा है। आखिर बीजेपी के लिए उपेंद्र कुशवाहा इतने अहम क्यों हैं? यह सवाल यहाँ पर जरूरी हो जाता है। इस सवाल का जवाब चुनावी गणित में छिपा है। बिहार की जातीय गणना के अनुसार कुशवाहा समाज की आबादी करीब 4.2% है। कई विधानसभा और लोकसभा सीटों पर यह समाज चुनावी नतीजों को प्रभावित करने की स्थिति में है। उपेंद्र कुशवाहा लंबे समय से इस समाज के बड़े नेताओं में गिने जाते हैं। एनडीए के लिए उन्हें नाराज करना आसान फैसला नहीं है। बिहार की राजनीति में अक्सर 1-2% वोटों का अंतर भी सरकार बनाने और गिराने का कारण बन जाता है। ऐसे में बीजेपी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। हालांकि यहाँ एक और सवाल उठता है,
क्या बीजेपी सिर्फ सम्राट चौधरी पर निर्भर नहीं रहना चाहती? सम्राट चौधरी खुद कुशवाहा समाज से आते हैं, मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी स्वीकार्यता भी लगातार बढ़ रही है। भी बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा पर इतना जोर क्यों दे रही है? क्या इसके लिए वो अपने परंपरागत भूमिहार वोटरों की नाराजगी भी मोल लेने को तैयार है? यही सवाल अब राजनीतिक गलियारों में उठ रहा है। भूमिहार समाज में नाराजगी क्यों है और उनका क्या तर्क है, यह भी जानिए। भूमिहार समाज के एक वर्ग का तर्क है कि बार बार उनकी सीटें ही कुशवाहा नेताओं को क्यों दी जा रही है। उनका कहना है कि पहले जब विवेक ठाकुर लोकसभा सांसद बने, तब उनकी खाली हुई राज्यसभा सीट पर किसी भूमिहार नेता को भेजने के बजाय उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेजा गया। अब देवेश कुमार के इस्तीफे के बाद भी उसी तरह उनके बेटे दीपक प्रकाश को विधान परिषद भेजने की तैयारी हो रही है। इसी वजह से भूमिहार समाज के कुछ लोग इसे राजनीतिक उपेक्षा के रूप में देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी की ओर से इस मुद्दे पर अभी तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई। यहाँ एक बड़ा ट्विस्ट है। देवेश कुमार जिस सीट से एमएलसी थे, उसका कार्यकाल मार्च 2027 तक ही बचा है। अगर दीपक प्रकाश उसी सीट से विधान परिषद पहुंचते हैं, तो उनका कार्यकाल भी मार्च 2027 तक ही रहेगा। यानी करीब 8 महीने बाद फिर वही स्थिति आ सकती है जो अभी है। उन्हें दोबारा विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य बनना होगा, नहीं तो उनका मंत्री पद फिर से संकट में पड़ सकता है। अब देवेश कुमार का क्या होगा? देवेश कुमार ने इस्तीफा देते हुए सिर्फ इतना कहा कि वो पार्टी के सच्चे कार्यकर्ता हैं और नेतृत्व जो भी जिम्मेदारी देगा उसे निभाएंगे। बीजेपी के भीतर चर्चा है कि उन्हें संगठन में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि अभी तक पार्टी की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर बीजेपी ने अपने सहयोगी दल आरएलएम को साधने के लिए बड़ा राजनीतिक फैसला लिया है। उपेंद्र कुशवाहा का दबाव काम आया या यह एनडीए की राजनीतिक मजबूरी थी, इस पर बहस जारी रहेगी। लेकिन एक बात तय है कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, संविधान की व्याख्या और बिहार की जातीय राजनीति तीनों ने मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को बेहद दिलचस्प बना दिया है। अब सबसे बड़ी नज़र 4 अगस्त की सुनवाई पर रहेगी। क्या सुप्रीम कोर्ट सरकार के तर्क से संतुष्ट रहेगा? क्या दीपक प्रकाश का मंत्री पद पूरी तरह सुरक्षित हो जाएगा या फिर इस मामले में कोई नया मोड़ आएगा? आपको क्या लगता है? क्या बीजेपी ने राजनीतिक मजबूरी में यह फैसला लिया या फिर यह गठबंधन धर्म निभाने की कोशिश है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। मैं खबर पॉइंट के लिए परमवीर सिंह।